डॉक्टर शाहीन पर तगड़ा एक्शन। यूपी में छापेमारी, मेडिकल काउंसिल ने उठाया बड़ा कदम। आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो हैरान कर देने वाला है। डॉक्टर शाहीन महिला विंग तैयार कर रही थी जिसमें महिला डॉक्टर आतंकियों को कैसे, कहां, किसको दहलाना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। आखिर इस विंग में कितनी महिलाएं थी और आतंकी डॉक्टर शाहीन पर अब तक क्या क्या एक्शन हुआ, अब तो इस प्रोग्राम पर्दाफाश में आपको आज एक जानकारी देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने दिल्ली की डॉक्टर शाहीन का मेडिकल पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये कार्रवाई इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 के उल्लंघन के आधार पर की गई है। डॉक्टर शाहीन पर धमाके की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। आईएमए कानपुर ब्रांच की पहल पर दिल्ली मुख्यालय ने यह कदम उठाया था। डॉक्टर शाहीन साल 2006 से 2013 तक कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग में लगभग 8 साल तक लेक्चरर रही। इसके बाद उन्होंने करीब 15 महीने तक विभाग अध्यक्ष का दायित्व संभाला यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विस्फोट में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के कानपुर में एक महिला विंग होने का भी बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें 19 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई थीं और शाहीन के लिए काम किया करती थीं। इन सभी की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। सभी के मोबाइल हालांकि अभी स्विच ऑफ मिल रहे हैं। ये सभी मोबाइल नंबर कानपुर और आसपास के जिलों में बंद है। जांच एजेंसियों की माने तो इन सभी महिलाओं को धार्मिक कट्टरता और ब्रेन वॉश करके शाहीन ने अपने ग्रुप में जोड़ा था। आखिर इन सभी महिलाओं का शाहीन क्या इस्तेमाल करने वाली थी? क्या शहर को दहलाने या पूरे देश को दहलाने की साजिश रचने वाली थी? इसकी जानकारी जुटाने में एजेंसियां लगी हुई हैं। डॉक्टर शाहीन ने तैयार की महिला स्लीपर सेल। दिल्ली विस्फोट के बाद डॉक्टर शाहीन सईद का नाम आया कि लेडी डॉक्टर जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। दावा किया जा रहा है कि उसका टारगेट ही यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप से जोड़ा जाए। इसी क्रम में जब जांच करते करते एटीएस और एनआईए की टीम कानपुर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिर्फ कानपुर में ही शाहीन की महिला विंग से 19 महिलाएं जुड़ी हुई थीं। शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजन में जाती थी। उसके बेकनगंज, जाजमऊ, चकेरी, रावतपुर गांव जैसे मुस्लिम इलाकों में मूवमेंट था। उसने धार्मिक कट्टरता और ब्रेन वॉश करके इन महिलाओं को अपनी विंग में शामिल किया था। इसी ग्रुप के जरिए वो अपने मंसूबों का प्रचार प्रसार किया करती थी और लोगों को जोड़ा करती थी। जांच एजेंसियों को इनके स्लीपर सेल होने का शक है। इसी कड़ी में हो रही जांच में मोबाइल नंबर खंगाले गए तो बंद पाए गए हैं। अंतिम लोकेशन में मोबाइल नंबर फतेहपुर, कन्नौज और उन्नाव में बंद होने की जानकारी सामने आई है। सूत्र बताते हैं कि कट्टरपंथ की आड़ में शाहीन लेडी विंग की स्लीपर सेल को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रही थी। महिला होने के चलते इन पर जल्दी कोई शक भी नहीं करता। खासतौर पर रेकी करने के लिए इन महिला स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया जाता था। सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदिग्ध महिलाओं के फुटेज मिलने की भी बात सामने आई है। इन फुटेज की मदद से इनकी तलाश की जा रही है कि आखिर स्लीपर सेल में कितनी महिलाएं शामिल थीं। शाहीन की अरेस्टिंग होते ही बंद हुए मोबाइल। शाहीन के पास से उसकी महिला विंग या स्लीपर सेल के जो नंबर मिले हैं वो जैसा कि हमने आपको बताया कि बंद है, लेकिन जांच एजेंसियां इसकी जांच तेजी से कर रही हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही वो नंबर बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 महिला स्लीपर सेल ने पुराने नंबर बंद करके नए मोबाइल या सिम लिए होंगे। इसकी भी जांच की जा रही है। लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने सिम बेचने वाली कंपनियों से 10 नवंबर के बाद बिके सिमों की अब डिटेल भी मांगी है। इससे फिल्टर कर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्लान बनाया गया है। एटीएस और एनआईए की कानपुर में गोपनीय जांच जारी। वहीं कानपुर में शाहीन और लखनऊ में परवेज के संपर्कों की तलाश शुरू हुई तो कई नाम और मोबाइल नंबर सामने आए। इसी के चलते
स्पेशल सेल ने डॉक्टर आरिफ को भी उठाया, लेकिन अब जांच एजेंसियों के हाथ कोई और संदिग्ध लग सकता है, जिससे कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में एटीएस ने कानपुर में 5 जगह छापेमारी की है। हालांकि कोई संदिग्ध अभी तक तो हाथ नहीं लगा है, लेकिन हाथ लगने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस से ही एटीएस को पता चला था कि डॉक्टर शाहीन 2 महीना पहले लखनऊ गई थी। उसके मददगार चारबाग होटल में रुके थे। उसके बाद ये लोग डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के साथ कानपुर आए थे। इस मामले में एटीएस ने जांच शुरू की, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कई कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों ने बताया कि शाहीन से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने 2 दिनों में बेकनगंज और जाजमऊ में 5 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। जिन संदिग्धों की जानकारी शाहीन ने दी थी, वो लोग अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, जल्द पकड़ में आ सकते हैं। दिल्ली विस्फोट में यूज हुए कानपुर के सिम। दिल्ली विस्फोट में कानपुर का कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को नई जानकारी मिली है। दिल्ली विस्फोट में कानपुर से जारी सिम का यूज हुआ था। डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमले से पहले कुछ लोगों से बात की, इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। जांच एजेंसियों ने बीटीएस यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन का डाटा निकाला, जिसमें कानपुर से जारी मोबाइल नंबर मिले हैं। इन नंबरों की जांच में एटीएस कानपुर भी आ चुकी है। उमर की कॉल डिटेल में भी कई संदिग्ध नंबर मिले हैं, जो अब बंद बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को पता चला है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में यूज किए गए सिम कानपुर के बेकनगंज से खरीद लिए गए थे। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। शाहीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट से 46 दिन पहले लखनऊ की लेडी आतंकी शाहीन सईद ने फरीदाबाद से 10 लाख की नई ब्रेजा खरीदी थी। उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड आतंकी मुजम्मिल शकील भी साथ था। मुजम्मिल वही है जिसके पास से विस्फोटक बरामद हुआ था। 25 सितंबर को कार खरीदने के बाद दोनों ने एजेंसी में सेलिब्रेशन भी किया था और कर्मचारियों को मिठाई भी खिलाई थी। दोनों की पहली बार तस्वीर भी सामने आई है। शाहीन नकाब और हिजाब पहने हुए है, जबकि मुजम्मिल लोअर और टी शर्ट में नजर आता है। शाहीन ने कार अपने नाम से रजिस्टर कराई थी और पता फरीदाबाद का दिया था। ब्लास्ट के 3 दिन बाद यही कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क मिली, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इसे भी कब्जे में ले लिया था। यूपी में अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले सहारनपुर के डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। इसके बाद लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद और उसके भाई परवेज को एटीएस ने गिरफ्तार किया। 4 दिन पहले हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक और कानपुर हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर आरिफ को हिरासत में लिया गया था। एटीएस आईबी की सहारनपुर में कई जगह दबिश। सहारनपुर मंडल में 48 घंटों में एटीएस आईबी और स्थानीय पुलिस ने कई जगह दबिश दी। मेडिकल कॉलेज, मदरसों और किराए के मकानों में रह रहे बाहरी छात्रों की जानकारी जुटाई जा रही है। उनकी कॉल डिटेल और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। देवबंद में पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन के लिए सोमवार को अभियान चलाया। पुलिस ने 100 से ज्यादा मकानों में जाकर किराएदारों से भी पूछताछ की है। उनके डॉक्यूमेंट तक देखे हैं, उनके मोबाइल नंबर नोट किए हैं। कौन कब आया, कितने दिन से रह रहा है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। शाहीन ने कानपुर के डिफेंस एरिया में भी रेकी की थी। जांच में पता चला है कि डॉक्टर शाहीन 2 साल तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रह चुकी है। एजेंसी को शक है कि वहां पर डॉक्टर शाहीन को जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। शाहीन ने साल 2016 से 18 के बीच यूएई में रहकर नौकरी की थी। शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले लखनऊ आई थी, अयोध्या भी गई थी। ये बात भी सामने आ रही है कि डॉक्टर शाहीन ने कानपुर के डिफेंस एरिया तक में रेकी की थी। इलाके में लगे कैमरों में शाहीन की हरकत रिकॉर्ड भी हुई है। ऐसे में जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं कि डॉक्टर शाहीन ने पिछले 10 सालों में कौन कौन से शहरों की यात्रा की और किस किस से मिली। जांच के दौरान एजेंसियों को एक डायरी भी मिली है। इसकी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 25 लोगों के नंबर इसमें लिखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये नंबर सहारनपुर आसपास पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के हैं। इन नंबरों की सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। डायरी में कुछ नंबरों के साथ कोडवर्ड और लोकेशन का भी जिक्र है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि पूरा नेटवर्क डॉक्टर आदिल
ही हैंडल कर रहा था। आदिल के मदरसों, मेडिकल कॉलेज और दारुल उलूम में भी कश्मीरी छात्रों से संपर्क करने के इनपुट मिले हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में ही पूरी जानकारी शेयर की जाती थी। ग्रुप पर ही विस्फोटक खरीदने, 20 लाख रुपए में कितने रुपए की कौन सी चीज आई, कैसे प्लान को आगे बढ़ाना है, ये सब बातें होती थीं। जिसके बाद अब और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जैसे जैसे जानकारियां आ रही हैं, वैसे वैसे कैपिटल टीवी सबसे पहले आप तक की जानकारी पहुंचा रहा है, क्योंकि अभी इस कड़ी में और कड़ियां जुड़ सकती हैं और कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।